राइट। हाँ अब ध्यान दो सर n of a plus n of b minus n of a intersection b। हाँ इंटरसेक्शन भी। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। हाँ जो कुल सर। मिला के ये कहानी जो तुम बात कर रहे हो यही तो कहानी यही है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना बच्चों, यही है ना। यस यस सर। अच्छा अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एन ए यूनियन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? एन ए यूनियन बी को अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, दोनों में से कम एक को तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। बराबर है बच्चों, सही है सुनो। यस सर। अच्छा इसको जो ना, इसको बच्चों ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। ये इंक्लूजन है बच्चों, एन ए प्लस एन बी इंक्लूजन है, ये ओवर काउंटिंग है, ये एक्सक्लूजन है, राइट, ये एक्सक्लूजन है। अपन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूं मान लो तुम एक बार के लिए, ठीक है। अच्छा तुम क्या बोल रहे थे, किसी ने बहुत लंबा सॉल्यूशन लिख के भेजा है, दिस दैट, कोई तो एक बच्चा है जो बोल रहा था कि सॉल्यूशन लंबा लिख के भेजा है। सर वो बोल रहा था कि किसी मतलब किसी ने मतलब ऑनलाइन या कहीं से तो देखा था उसने बहुत। अरे वहां से क्यों देखते हो, वहां कुछ भी सॉल्यूशन लिखे होते हैं, वो सबसे कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। अच्छा इस पे अगर आई और जे में कंडीशन नहीं होती बच्चों तो फटाफट होता था ना ये। हाँ सर, बस बाहर से निकाल दो और Yes. फिर हो जाएगा। मतलब आई के साथ 3 रेज टू पावर आई डाल दो, जे के साथ 3 रेज टू पावर जे डाल दो, के साथ 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के डाल दो और इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर लिख दो, बराबर ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो सेट है, ये वाला सेट जो मैंने अभी मार्क किया, इस सेट का कुछ नाम है क्या? इस सेट का भी कुछ नाम है क्या? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन भी, बट नाम नहीं है ना। तो या ए माइनस बी होता है ना डायरेक्टली। ए माइनस बी होता है, पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, नाम है लेकिन इसका। अच्छा ये जो ना ये इसको ऐसे लिखने सर का भूल तरीका जो गए, तुम, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ ठीक है ना, लिखो ना, देखो ध्यान दो ना, ये बहुत काम आता है एक्चुअली अपने मैथ्स में। एन ए माइनस बी मतलब दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन। बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो बताया ना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? एवरीथिंग B एक्सेप्ट के अलावा प्लस जेड माइनस बी जेड। ए में है बट बी में नहीं है, ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए नॉट इन बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों। ये सारी चीजें जितनी भी मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी चीजें किधर ना किधर मैथ्स में तुम्हें यूटिलाइज होती रहेंगी, मान के चलो बच्चों। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन एग्जैक्टली ए। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एन ए और एन एग्जैक्टली ए में एन ए पढ़ा होगा ना हमेशा। यस हाँ सर। सर। यस Yes. सर, एन ए इक्वल पढ़ा भी है। इक्वल भी हो सकता है, ऐसा सेट बनेगा तो इक्वल भी हो सकता है हाँ हाँ सर, सर। इक्वल होगा तो। हाँ सर। हाँ है ना। सर। अदरवाइज एग्जैक्टली ए और एन ए दोनों में डिफरेंस है ना, ये ध्यान रखना। हाँ ये सर। ओवरलैपिंग वाले केस है ना, यही हम लोग को फंसाते हैं लाइफ में। तो एन ए एग्जैक्टली बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या फिर ये लिखा जा सकता है। अच्छा बच्चों दूसरा, अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब ये डेफिनेटली बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों, ऐसे डैश लगा के छोड़ दूं क्या, सेम ही मतलब हो गया ना। हाँ सर। एग्जैक्टली बी, बी नॉट ए, बी में है लेकिन ए में नहीं है, वगैरह वगैरह। बस बताओ बच्चों सही है क्या? यस सर। यस सर। यस। तो बच्चों अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं लगाना हो और अपने को स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी जगह, तो अपन क्या अपन ये एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी,
जिसको कि मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूं बच्चों, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बच्चों। अरे बाबा सिर्फ ये क्या है बेसिकली, ये जो इधर लिख रहा हूं ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं बच्चों? बच्चों Yes, sir. एग्जैक्टली ए, बी वाला कुछ भी शामिल नहीं है। और बच्चों ये क्या है बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट वाला सी थोड़ा छोटा लिख देना चाहिए, ये सी। ओके, और बच्चों ये क्या है बताओ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है बताओ? हाँ sir. Yes, sir. अरे ये अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही बहुत काम आएगा, इसलिए लिख दिया इधर मैंने। बच्चों ये समझ में आ गया ये वाली कहानी? अब मुझे तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड की नॉलेज जो है ना, उसको बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं करना है, वो मुझे तुम्हें लोगों को पूछना है कि मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला और तुम लोग बताओ कि वो फॉर्मूला कैसे आ गया। आएगा, हर स्टूडेंट को आ जाएगा, गारंटीड आ जाएगा, बट सिर्फ एक बार लिखना जरूरी है बच्चों। बच्चों ये ऊपर से नीचे जा रहा है, आज वाला बोर्ड ऊपर से नीचे जा रहा है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी Intersections. माइनस B. एन इंटरसेक्शन बी And इंटरसेक्शन सी Intersection C. intersection C माइनस एन minus C. N C intersection A प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। intersection Yes, sir. बच्चों देखो ये जो ना, ये इसमें ये ज्यादा आ गया था, लेकिन जब इनको निकाला तो थोड़ा ज्यादा बाहर निकाल दिया बच्चों, उसको ऐड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 2 बार निकाला है, अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ भी निकला और यहाँ भी निकला है, हाँ बराबर ना? sir. हाँ sir, correct. Yes. इसलिए एक बार ऐड कर दिया उसको। बच्चों इसका वेन डायग्राम पता है ना, इसका वेन तो बीच डायग्राम का एरिया हम बाद में ऐड कर दें। हाँ, सबको ऐसे समझ में आ ही जाएगा गारंटीड, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। अच्छा, do you want me to expect this explanation? No, Should sir. I? No, sir. no sir 10th standard पर, अबे कौन हाँ बोल रहा है, थोड़ा दिमाग लगा। ना तो बोला मतलब sir. प्लस 3 सर टाइम्स ना एन ए बोला। इंटरसेक्शन बी अच्छा इंटरसेक्शन अच्छा सी ठीक होगा। है। हाँ क्या बोल रहे हो, वापस बोल। उधर प्लस 3 टाइम्स एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अच्छा, यस सर। are you sure? यस सर। बच्चों ध्यान से सुन लो, 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा ये। सोचो सब लोग, टेक योर टाइम। एनए में कौन कौन आया बताया तेरे को? एनए में इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, बराबर। हाँ sir. यस सर। एन बी में भी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, और एन सी में भी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। 3 ही बार आया ना, हाँ sir. राइट? अब 3 सर बार बट जो आ गया है, करेक्ट हाँ सर करेक्ट तो है। अरे वो 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स कैसे सब्ट्रैक्ट होगा वो पूछ रहा है मुझे। और जो सर सब्ट्रैक्ट वो किया कितनी नहीं, बार? सर आपने जो फॉर्म लिखा है वो करेक्ट। नहीं, कोई बोल रहा है 3 टाइम्स आना चाहिए, और वो श्योर भी है 3 टाइम्स आना चाहिए। किसने बोला है 3 टाइम्स आना चाहिए? रेज योर हैंड। हाँ बोल बेटा, कैसे कैसे? सर अब डायग्राम देख के थोड़ा समझ आ रहा है कि 3 बार ऐड भी हो रहा है। अरे बाबा, यही तेरा जो ये जो ये खींच रहा हूं ना, ये क्या है बता? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बता, ये ए में आया कि नहीं आया? यहाँ पे आया सर। बी में भी आया, यस सर। 2 बार आ गया है। सी में आया, यस सर। 3 बार आ चुका है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और ये बी, एक बार वापस चला गया। यस सर।
राइट। दोबारा यहाँ पे गया Yes, sir. और तीसरी बार कहाँ पे गया, सी इंटरसेक्शन ए में भी जा रहा है क्या बाहर, Yes, sir. 3 बार आया और 3 बार ही निकल गया। तो फिर ये बताइए ऐड क्यों किया, तो बीच का पार्ट हाईलाइटेड कौन सा वाला एरिया बीच का पार्ट, जो आपने हाईलाइट किया अरे है। 3 बार आया और 3 बार हटाया, होना तो चाहिए ना उसको, Yes, sir. बराबर है ना। Yes, sir. बच्चों ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक टॉपिक आएगा हमारा, उसी में वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, वो तो फॉरगेट अबाउट दिस। अगर मैं ऐसे n समेशंस बना दूं, समेशन 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 n टाइम्स। अच्छा ये क्वेश्चंस मुझे बताओ बच्चों, तुम लोगों ने किए हैं क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो ये अगर आता है तो फिर वो 3 समेशन वाला आ ही जाएगा। summation I is equal to 0 to n, I is equal j is equal to 0 to n, nc I, nc हाँ सर j, किया Yes, है, sir. एक Yes, बार- sir. I less than j। हाँ Yes, सर yes, किया। Yes, sir. ट्रायंगल ये ट्रायंगल बना के किया। ट्रायंगल टोटल माइनस डायगोनल। अपॉन 2 upon 2. yes sir. टोटल माइनस डायगोनल अपॉन 2, ये सर किया है ये ना। यस Yes, sir. हाँ By 3 raised to power I, 3 raised to power g, 3 raised to power k में क्या होगा वो भी आइडेंटिफाई करो ना, उसमें भी I नॉट इक्वल टू j तो दिया हुआ है, तो कैसा ग्रिड बनेगा उसमें आइडेंटिफाई करो ना। ये कर लिया है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ केसेस डील करो, करेंगे बच्चों बाय द टाइम। अभी पहले एक बार पिक्चर लेके डाल दो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, पिक्चर लेके डाल दो तो अपने ओरिजिनल ट्रैक पे पहले वापस आएंगे। और हमें Can इसे we कॉपी change? करे कि नहीं? ये वाला अरे नहीं, इसका पिक्चर लेके डाल दो ना, अच्छा नहीं कॉपी तो कर लो, कॉपी तो कर लो, क्योंकि ये अपने परमुटेशन में भी काम में आएगा बच्चों। जो 2 मिनट रख सकते हैं हम कॉपी कर लेते हैं फास्ट। हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन में वापस पढ़ाने वाले हो ना। नहीं यार ये थोड़ी पढ़ाएंगे, फिर बोल देंगे ना उस दिन ये किया था, सबको आता ही है ना यार, ये 10th क्लास वाला ही तो है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। हाँ सर ठीक। अच्छा कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे क्या बच्चों अपने? हाँ होमवर्क क्वेश्चन रह गए थे सर। हाँ हाँ सर सर। 3 सर, बाकी एक थे। बार 3 पार्ट बाकी थे। एक बार ये लिख लो पहले, उसके बाद में हाँ, तीनों सर। पार्ट देखते हैं, है ना। करो एक मिनट में फोटो लेके आता हूँ। स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है आज? प्रथम मिश्रा यस सर। स्क्रीनशॉट लेगा या किसी और को दो जिम्मेदारी? खुशी तो कर खुशी कोस्ट थी, वापस गायब होके फिर अंदर आई है, इसको फिर कोस्ट बनाओ, ये लास्ट टाइम भी गायब थी। सर आप बुकलेट डिस्कशन करने वाले हो? बुकलेट में अभी प्रॉब्लम दिए ही कहा है मैंने। हाँ मैं दिया नहीं। बुकलेट जो है ना, बुकलेट के सारे अच्छे प्रॉब्लम्स बच्चों तुम पूछो नहीं पूछो, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ मेथड्स आते हैं ना, तो मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ। एक्सरसाइज 1 2 3 जितने भी लास्ट तक एक्सरसाइजेस है ना, जितने अच्छे प्रॉब्लम्स है सब मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों से। हाँ सर एक्चुअली उसके लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए कभी भी 2 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लेंगे बच्चों, तो उसमें दो एक्सरसाइज एक बार में, 3 ही लेक्चर लगेंगे, लेकिन 3 लेक्चर में भी जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स है ना एक्सरसाइज 1 2 3 के, वो सारे उठा के बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे, तो कॉम्बिनेट्रिक्स की बैंड वैसे ही बच जानी है। ओके
बस ये कॉपी कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ ओके। सर हमारा कैलकुलस का ट्रैक भी आप ही लोगे ना? हाँ, कैलकुलस का ट्रैक मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ 3 ईयर में, और 3 ईयर में, और किधर फ्लैगशिप में। फ्लैगशिप में रहेगा सर। हम्म। बच्चों जल्दी करो। डन सर। Done, sir. सर एक सेकंड पॉइंट बचा है। वैसे तुम लोग फास्ट पढ़ रहे हो, अगर तुम, लेकिन सब घोच पोच हो जाएगा फिर। थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हो, अगर तुम थोड़ा ऐसे करो ना कि 2 में से 1 लेक्चर कैलकुलस और 1 लेक्चर, लेकिन 3 ट्रैक हो जाएंगे फिर मैथ्स के। अभी नहीं, वो नहीं करते, पहले इसी को खत्म करते हैं। हाँ बच्चों, अभी पीएनसी और कितना देर होगा मतलब? पीएनसी अभी कम से कम 4 से 5 लेक्चर और लगेगी। ओके। यस सर। आपको अगर एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने हैं फंक्शंस का स्टार्ट करना तो सर चलेगा। रुक जाना, अभी आज तो पढ़ ही लेते हैं। आज तो कंफ्यूजन हो सर इस जाएगा। बच्चे की नहीं, बात प्लीज कर नहीं, रहे हो। अभी बहुत लोड है। अब मैं समझ गया, नहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, अभी चलेंगे। रिजल्ट लेके आना है तो जरूरी है, उठपटांग कुछ मत करो। इरेज कर दूं क्या बच्चों? हाँ सर। अब स्क्रीनशॉट आया है ग्रुप पे कि नहीं आया है? सर आपने न्यूज़ देखी? जो स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप पे प्लीज, कोई एक स्टूडेंट ले लो। आदित्य, कैन यू हियर मी? अरे यस सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले सकता है आदित्य पंच। प्रचंड है सर। प्रचंड। यस मैं तो सर। प्रचंड पढ़ रहा था, तुझे प्रचंड ही है ना? हाँ हाँ वही है। हाँ, तो स्क्रीनशॉट डाल देना बेटा टाइम से। अच्छा, ओके सर। क्वेश्चंस कौन कौन से बचे हुए थे बच्चों, लिखवाओगे क्या? हाँ सर। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल रूट्स, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फिर वो 3 पॉइंट है। हाँ, तो कौन से बच्चे हाँ। रह गए तो लिखवाओ ना एक बार। So 30 less than equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 less than equal to 100. x1 plus x2 plus x3 प्लस किधर तक था? x4 तक था क्या? x4, yes sir, x4 तक था। ये कौन सा 30 बी सी डी क्या था? सर ये थर्ड, ये फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट 4 था। था। क्वेश्चन क्वेश्चन 4 4 था। क्वेश्चन 4 था, यस है सर। ना? 30 ग्रेटर देन less इक्वल than टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 100. 100। ओके, फिर सर सर इसका आंसर 33C4 है क्या? नहीं नहीं 33C4 नहीं है सर आंसर। आंसर मत बोलो 104 ना प्लीज, आंसर मत बोलो ना, अभी करते हैं ना, मिलके करेंगे ना। पहले सर 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। नेक्स्ट हाँ बोल, सर। नेक्स्ट क्या था? सर x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 100. और उसमें गिवन था कि x1 greater than 10 and x2 greater than 10. x1 Greater than equal to. Greater than equal to, sorry, दोनों, हाँ सर। सर वापस x1 plus x2 equal to 100. इसमें x1 greater than equal to 5, x2 greater than equal to 7 and x3 greater than equal to I think 70 था। x3 greater than Greater than 0, than greater than zero. 0, Greater than 0. ग्रेटर देन सर वो greater than 7, और ये ग्रेटर देन 7 था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 था? सर greater than equal Greater to than 7. equal to. अच्छा, बस ये 3 ही थे कि और बचे हुए बच्चों? नहीं सर, नहीं सर, बाकी ये सब नहीं हो है। गया। अच्छा, अब ध्यान दो सब लोग। पहला प्रॉब्लम तुम लोगों ने जैसे भी किया हो बच्चों, एक बात बताओ, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो तुम ये नहीं कर रहे क्या यहाँ पे कि इट शुड बी ग्रेटर देन 30? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन सबको जो ना, सबको 30 से कम बॉल्स तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बराबर ना? हाँ पहला सर। बैगर बैठे हुए हैं, कितने बैगर बच्चों बताओ, बैगर कितने हैं? सर 4। 4 बैगर है। और 4 बैगर को, तुम्हारे पास डॉलर्स कितने हैं बच्चों? 30 से लेके 100 तक डॉलर है, बराबर ना? हाँ Yes. सर। yes, sir. तो 30 से 100 तक वाले डॉलर्स तुम्हें बैगर्स को बांटने हैं, 4 बैगर्स को बांटने हैं, राइट? तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हुआ? कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कितने ब्रैकेट बनेंगे बताओ? x to the power 0, x to the power no 0 तो आएगा ही नहीं, सॉरी, x to the power 30, x to the power 31,
और कितना बच्चों x टू द पावर 100, यही आएगा ना बच्चों? हाँ Yes, सर sir. Yes. और कितने ब्रैकेट आएंगे इस तरह के बच्चों? 4. 4 ब्रैकेट, यानी टू द पावर 4 कर दूं? हाँ सर Yes. Yes. और Yes. बच्चों ये जो 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, मतलब तुम समझो ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 4, ये मल्टीप्लाई होंगे तो बताओ इस तरह की टर्म्स नहीं आएंगे बच्चों? x टू द पावर 30 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20, बोलो बच्चों हाँ यही सर चाहिए ना? ऐसा आएंगे यस सर ऐसा ऐसे टर्म्स आएंगे ना, 4 टर्म्स इसी तरह के आएंगे ना? Yes. अब बच्चों अपने को जो है 30, 40, 10, 20 बताओ, तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है इसका क्या है? अपन ने पहले वाले बैगर को 30 दिए, दूसरे वाले बैगर को 40 दिए, फिर इसको 10 दिए, इसको 20 दिए, चारों बैगर लड़ रहे हैं, अबे तुझे ज्यादा मिले तो इसको इधर भी लेके जाना पड़ेगा, इसको इधर भी लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग को क्या चाहिए कि x टू द पावर 100 कितनी तरह से आ सकता है, वही चाहिए ना बच्चों? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. यानी बताओ इस एक्सपेंशन में बच्चों चाहिए क्या, टू द पावर 4 में चाहिए क्या हम लोग को? Coefficient of x2. Oh, you know, it's 100. We need coefficient of x to the power कितना बच्चों? 100 100. 100। ओके चलो बहुत अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है इधर में? अच्छा x टू द पावर 100 के कोफिशिएंट चाहिए मुझे, तो बच्चों एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा हो गया, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 30, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 30, सॉरी ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 100। तो लेकिन कंडीशन हम लोग डॉलर्स पे लगा रहे हैं ना, बेगर्स पे नहीं। हाँ बेगर्स पे कंडीशन नहीं लगा रहे ना। 30 से 100 चाहिए ना, x टू द पावर कहां से होना चाहिए? 30 से 100। हाँ तो वही तो किया है, 30 से 100 ही तो किया है। नहीं सर, लेकिन यहाँ बस आपने x की पावर 100 ही लिखा है ना, लेकिन 30, 31, 32 टू 100 चाहिए ना। हाँ सारा लिख दिया ना, ये सब सारी पावर्स लिख दी ना यहाँ पे। तो लेकिन उनका सम तो $31 भी हो सकता है ना, बस $100 होना नेसेसरी नहीं है। हाँ ये यहाँ पार्ट है एक्चुअली, यानी यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं रहा है एक्चुअली। और इसे तुम्हें समझ नॉर्मल आया? कॉम्बिनेट्रिक्स से कोई सीरीज बना सकते हैं क्या हम लोग? सुनना बनाते हैं ना, यहाँ से नहीं बन रहा है तो गारंटी हो गई ना, ये करेक्ट नहीं है ना तरीका। अरे एक बार बता, चल ये इनकरेक्ट कैसे, वैसे ही सोच ले, इसमें से x टू द पावर 30 कॉमन निकाल, पता बाहर कितना निकला? x टू द पावर 120 निकला ना बाहर। हाँ सर हाँ Yes. सर, तो x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट 0 ही आएगा इसमें, 0। यस Wrong method। क्या रॉन्ग है तुम ही लोगों ने बता दिया मुझे एक्चुअली आगे बढ़ के। बच्चों पता है ये क्वेश्चन किस तरह का है? कुछ इस तरह का नहीं लग रहा तुम लोग को कि हम लोग यूं करें इसमें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 100 वाले सॉल्यूशंस निकाल ले। बोलो बच्चों हाँ बराबर सर है नहीं है? और इसमें से ऐसे सॉल्यूशंस को बाहर कर दे बच्चों जिसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 30 से कम 29। बोलो बच्चों उस क्वेश्चन का मीनिंग ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों। सर लेस देन इक्वल टू 29 होगा ना? लेस देन इक्वल टू 20, हाँ लेस देन इक्वल टू 29, सॉरी सर और वो 100 भी मतलब सर इट हाँ, शुडंट sir. बी इक्वल टू 100। यस सर। सॉरी हाँ बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं है बच्चों। लेस देन हाँ, इक्वल टू सर, 100 वाले सारे सॉल्यूशंस निकाल के लेस देन इक्वल टू 29 वाले सारे सॉल्यूशंस बाहर निकाल दो। बोलो हाँ, यही sir. मतलब है। यस सर अच्छा तो बच्चों फिर एक चीज बताओ, इसका सॉल्यूशन तुम्हें पता है ना क्या करूंगा? पॉकेट ऐड कर दूंगा इसमें अभी मैं। यस सर। हाँ, sir, वो portion. प्लस Yes, x3 प्लस x4 प्लस पॉकेट इज इक्वल टू 100। सॉल्यूशन बताओ बच्चों इसके कितना आ गया? 100 प्लस 5 5 minus 1 5 c 5 minus 1। 5 minus 1 100 कितना बच्चों? 104C4. 104c4। यस ये तो सर आ गया ये। और बच्चों इसको डायरेक्ट लिखें क्या? नहीं चलो लिख देते हैं एक स्टेप, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस पॉकेट
इज इक्वल टू कितना बच्चों 29. 29। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 29 + 4 - 1 C4 - 1 कितना आ गया बच्चों सर 29 + 5 - 1 होगा ना? यस सर 5 C5 5 - 1 तो बच्चों कितना आ गया बताओ 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 29 C4 33 34 33 C4 C4 4. अच्छा फाइनल आंसर 100 C4 - 33 C4 सर 104 C4 - 104 33 C4 बहुत गलती कर रहा हूँ मैं अभी 104 C4 - 33 C4 बोलो बच्चों आया हाँ, नहीं आया sir. समझ में यस Yes, सर sir. बच्चों इसको आया। नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं दिस इज द नेगेटिव अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब एक अलग तरह से ही प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या किया पहले एक्चुअल सॉल्यूशंस जो है ना वो निकाले उसमें से जो ज्यादा सॉल्यूशन थे ना वो हटा दिए बताओ बच्चों ये किया कि नहीं किया सही है सर नो यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा बच्चों नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सोचो जरा और इस प्रॉब्लम में कुछ और अगर तुम्हें दम नजर आ रहा हो तो कुछ और भी सोच सकते हो सर हाँ बोल बेटा सोरा सर बोल आपने पहले वो जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला कराया था ना इसके पहले हाँ 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 सर उसमें वो सेकंड पार्ट में आपने n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का जो फॉर्मूला लिखा था हाँ n of A plus n of B plus n of C minus n of A union B A intersection B तो सर उसमें आपने एंड में तीनों का इंटरसेक्शन भी ऐड किया था सर एक बार हाँ 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 सर वो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ऐड क्यों किया था एंड में आप चल बता सिखाते सकते हैं हो इसको सिखाते हैं अभी 2 मिनट 5 मिनट रुक जा बीच में कहीं टाइम मौका देख करके मैं एक बार वापस उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है ठीक है सर remember this, थैंक यू ठीक है ठीक सर है सोरा अदरवाइज अपने पास में लास्ट में हाफ एन आवर रहता है ना बेटा हाँ हाँ सर ठीक है हाँ तो वहां अपन डिस्कस कर लेंगे तो नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर रहे हैं ना हाँ बेटा अच्छा नेक्स्ट वाला ट्राई करने से पहले एक बार हालांकि मेथड जो है ना यही अच्छा है जिसमें जो अपन लोगों ने किया है लेकिन बच्चों एक चीज बताओ मुझे ये जो बैगर्स है यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो मुझे 30 रुपीज मिलेगा या 31 रुपीज मिलेगा या 32 मिलेगा या 100 मिलेगा ये मिलेगा ना बच्चों हाँ सर. यस सर तो बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों x1 + x2 + x3 + x4 या तो 30 मिलेगा या 31 मिलेगा या 32 मिलेगा या 33 मिलेगा या फिर 100 मिलेगा बोलो बच्चों हाँ सर. हाँ सर ये और है ना बच्चों सब ऐड होंगे ना इसके नंबर ऑफ आंसर्स हाँ सर. अगर बच्चों 30 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता तो बताओ क्या आंसर क्या था n + r - 1 30 + 4 - 1 c 4 - 1 बोलो बच्चों हाँ सर. 30 c 3 आंसर आता ना बच्चों यस सर. यस बच्चों इसका क्या आंसर आता 31. 34 c3 बोलो सही है सुनो 34 C3. यस सर Yes sir. बच्चों नेक्स्ट वाले का आंसर 35 C3 35 C3. और इसका आंसर बच्चों इसका 103 C3 103 C3. इन सबको ऐड करो बच्चों 33 c4 33 c3 अप टू 30 सॉरी 103 c3 बच्चों पता है ना ये सम तो किया हुआ है ना हाँ दोबारा सर. हाँ सर क्या हुआ? यस सर आंसर आ गया ना सेम यस सर अरे बाबा इसमें 33 c 0 से 33 c 2 तक ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आंसर आ गया बच्चों 104 c4 3C4 माइनस 33 c4 बोलो बच्चों ऐसे भी सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो इस तो प्रॉब्लम सर 104 104 C4 अरे यार पता नहीं आज बहुत गलतियां मैं कर रहा हूँ लिखने में सेंटर पे नहीं है दिमाग बोलो बच्चों ठीक है ऐसे भी हाँ, तो सर। सोच सकते थे ठीक है एक बार पिक्चर ले लो इसका यस सर. गोपाल कुछ बोलना है क्या तेरा माइक ऑन है ना ओ सर सॉरी हाँ बोलो ना अच्छा हैंड रेस करके बोला करो ना ताकि नाम से फिर बात कर सकते हैं ना हम लोग
अंशु बोलो बेटा। सर वो जो रॉन्ग वाला मेथड है सर, वो रॉन्ग क्यों है, वो आप एक बार बता सकते हो फिर से? अच्छा पता है इसमें तूने क्या किया, इस मेथड में कर क्या रहा है, इसमें तू एसेंशियल कर रहा है कि Yes, 30 30 30 चारों को दे रहा है, हाँ चारों बैगर ये बैगर बैठे हुए। पता है इसमें एक केस ऐसा नहीं है कि जिसमें 30 इसको दिया 30 इसको दिया 30, मतलब चारों बैगर को 30 30 देना शामिल है कि नहीं है बता इसमें, यस सर। और वो पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं सर, क्योंकि 100 के अंदर ही देना है हमें। हाँ समझ गया सर। ठीक है ना। कृति बोल बेटा। सर आप अपना कैमरा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, वो राइट पार्ट दिख नहीं रहा बोर्ड का ना। कौन सा वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा क्या? देख रहे हैं। हाँ दिख सर। रहा है। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम कितने बच्चों को आ रहा है? कृति तेरा कैमरा ठीक कर बेटा, मतलब सर, तेरा मैं जो चेक कर- तो लैपटॉप पे कर रही है कि मोबाइल पे कर रही है लेक्चर? सर लैपटॉप पे हूँ अभी तो। बच्चों उसको सॉल्यूशन बताओ ना कोई। सर C4 - 1 के बाद कुछ है ही नहीं, आपने उधर तक ही लिखा है। नहीं वो मुझे मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है तो उसको भी दिखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर बेटा उधर तुझे तक ये हमें पूरा दिख रहा है। कृति तुझे ये भी नहीं दिख रहा क्या बेटा? नहीं सर, सर वो सिर्फ x1 x2 x3 उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे यार उसकी इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे हो रही है उसके बोर्ड पे? सर हमें तो दिख रहा है सर। सर हमें दिख रहा है। सर हमें दिख रहा है सर। यस सर। फोटोज ग्रुप पे आ रहे हैं, उससे देख सकती है ना वो। सर कृति यार नेटवर्क का बेटा भी इशू हो सकता है क्योंकि नहीं बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम से हो थोड़ी रही है होता है, कहीं कहीं। नेटवर्क से स्क्रीन सर वो कट सेटिंग सर ये नेटवर्क का नहीं देगा। सर ये जूम से प्रॉब्लम है उसको। व्यूइंग मोड चेंज करके देखना चाहिए। हाँ उसको तो जूम वूम चेंज करके देख लेना बेटा एक बार। सबको दिख रहा है इसका मतलब गड़बड़ है ना, देख कुछ। ठीक है सर, मैं री इंस्टॉल कर लूंगी, अभी मैं देख लेती हूँ। अरे तो मुझे ब्राउजर मैं क्या पे इसको जूम डिस्टर्ब चालू करूंगा तो एक्चुअली क्या मेरा बोर्ड पता है इसके बाद भी अवेलेबल है, तुझे अगर थोड़ा नजर आ रहा होगा ना तो मेरा बोर्ड तो पता है इसके बाद भी अवेलेबल है। ये देख ध्यान से देखना, ये देख इसके बाद ये भी अवेलेबल है। सर कैमरा अच्छा, घुमाओ ना, कितना बड़ा है ये? सर वो नहीं दिख रहा हमें अभी। नहीं ये बताओ ये बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है इसका सर। मतलब मेरा बोर्ड तो उसके बाद भी है अभी। सर लास्ट दिख टाइम नहीं रहा है। हाँ अब जयपुर में नहीं हूँ, बोर्ड अलग था। हाँ सर बोर्ड अलग। ये क्वेश्चन जो है ना तुम बार बार पूछते हो, which is wrong. Anyways, वो जो बोर्ड जो उस पे था ना, एक स्टैंड पे था ना बच्चों, वो स्टैंड वाले बोर्ड को मैंने वॉल में फिक्स कर दिया, क्योंकि जो नया म्यूटेंट आया ना अभी, तो पता नहीं कितने दिन मुझे इसी बोर्ड पे रखेगा। स्टैंड वाला बोर्ड थोड़ा टेंशन दे रहा था, उसको कभी किधर लेके जाना पड़ता था, तो मैंने इसको वॉल पे ही इंस्टॉल कर दिया एक्चुअली। बट इट इज अ बिग बोर्ड, बेटर देन दैट बोर्ड, I believe so. I don't know about you. यस सर। सर नहीं अच्छा ही ऐसे चलो बच्चों नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हुआ क्या? कर रहा है सर, कर रहा है। यस सर। सर ये एक कॉपी मिनट कर लिया तो मैं इरेज कर दूं क्या फर्स्ट वाला आंसर? हाँ सर हो गया, वो आप इरेज कर दो। अरे वो क्वेश्चन था ना 3⁻⁰ बच्चों, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। I not equal to j, I not equal to j is not equal to k, right? I equal to j but not equal to k. कितने बता? अच्छा I j k में इनइक्वालिटी लगाना हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सोच कितने क्वेश्चन बन गए। तीनों इक्वल, दो अनइक्वल, एक अनइक्वल। बताओ क्वेश्चन कितने में? और एक अनइक्वल 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन गए उसके। से यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, एक ही तरह से सोचना होता है। आई टीच यू दैट मेथड, वेट फॉर सम टाइम। मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन मतलब फिफ्थ वाला, कोई किसी को आइडिया है? अच्छा पता है अब अपन ने जो अभी भी किया था ना बच्चों, गंदगी जो की थी, याद आ रही है वो गंदगी जो पिछली बार 30-30 बैगर को बांट ही दिए थे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। पता है यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया कि पहले वाले बैगर को जो ना $10 देने ही पड़ेंगे तुम्हें। बताया ना, यही किया है ना? हाँ सर।
दूसरे वाले बैगर को तुम्हें $10 देने ही पड़ेंगे। बच्चों ऐसा कुछ बोल दिया उसने कि देखो भाई x1 जो है ना x1 डैश प्लस 10 कर दो और x2 जो है ना उसको x2 डैश प्लस 10 कर दो। अब यहाँ x1 डैश और x2 डैश ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। यस अब बच्चों इसको लिख दो यहाँ पे। देखो अपना क्वेश्चन कितना इजी हो गया। हाँ सर। x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू, बच्चों 10 और 10 20 उधर गया तो ये कितना बन गया 80 और यहाँ पे सब x1 डैश x2 डैश x3 और x4 सब बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं बताओ? हाँ सर। इसका मतलब इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। बच्चों क्या आ गया सॉल्यूशन बता सकते हो? सॉल्यूशन C3 80 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 हाँ सर। 83 C3। बच्चों आ गया क्या सॉल्यूशन? हाँ Yes, सर आ sir. गया। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद 6 हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन टाइम पास हाँ सर। है ना बच्चों? एक छोटी सी गड़बड़ है लेकिन ध्यान दो x3 पे, ध्यान दो x3 पे। तो ग्रेटर देन 0 है। और तो ग्रेटर देन 0 है इक्वल तो टू उसको पहले क्या होल नंबर सॉल्यूशन चाहिए ना बच्चों? हाँ, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको मॉडिफाई करके क्या लिखना पड़ेगा? दिस मीन्स ऐसे लिख देना चाहिए, मीन दिस मीन x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे बताओ जो बैगर है लास्ट थर्ड वाला बैगर है उसको मैं $1 देना ही देना है। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझा। अब बताओ इसका सॉल्यूशन लिखूं कि छोड़ दूं? नहीं सर कर लेंगे 6 हम। वाले का सर आप वापस एक बार फिर से समझा सकते हैं, नेटवर्क लैग हो रहा है। अरे यार नेटवर्क गायब हो तो उस पर देखा करना प्लीज, रिकॉर्डिंग पे देख लिया कर। अभी अच्छा, क्या ओके हर सर। एक इतना बहुत लंबा स्ट्रेंथ है, किसी का नेटवर्क तो बीच में कभी गायब होता ही है ना। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख के समझ ले, फिर नहीं समझ में आए तो फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ओके सर। दैट वे। बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ रहा है? 90। अरे 90 ऐसे ही C3, देखते ना, 90। सुनो ना, 90 C3 सर। $7 इसको बांट दिए, 5 इसको बांट दिए, 7 और 5 12 और एक $13 बढ़ गए। Yes. $13 बढ़ गए तो मतलब उधर कितना रह गया? 83 रह गया ना बच्चों? सर 87। ओह सॉरी 87, सॉरी 87 रह गया उधर। $87 को 4 लोगों में बांटना है, यही मतलब हुआ ना बच्चों? यस सर। 87 प्लस 4 माइनस 1 90 C3 आंसर आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर यही भेजा था चार्ट में। हाँ वेरी गुड। बच्चों किसी को डाउट है क्या 90 C3 आंसर में? बताओ ये जल्दी जल्दी से कैसे लिख दिया? सबको समझ में आया? अच्छा देखो अभी तक सबको समझ में आया है, अब तुम फंसने जा रहे हो अगले क्वेश्चन में, और फंसने भी जबरदस्त वाले फंसने जा रहे हो। हाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान दो, रुको एक मिनट। बच्चों इसमें दिया हुआ है x1 x2 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इतनी सी दूरी में, चलो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन पूछ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 100 और उसमें दिया हुआ है x1 लेस देन इक्वल टू 30। बस बच्चों क्वेश्चन वही है टॉप वाला, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या दिमाग में चल रहा है बच्चों, जरा उसको लिख करके और वेरीफाई करके दिखाओ। देखो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता तो बच्चों कर देते थे ना अभी तक क्वेश्चन। हाँ सर कर देते। हाँ सर आराम 30 से। पहले बांटना ही था, लेकिन वो 30 से कम बांटना है। x1 को 30 से कम बांटना है, यानी x1 पे बहुत सारे केस हो गए, हर एक केस के लिए बार बार डील करेंगे तो बच्चों फिर ये जब आएगा तो ठीक है, लेकिन ये जब आएगा तब दिक्कत हो जाएगी ना, हाँ सर। है ना? तो वो जो मेथड तुम सोच रहे हो कि 30 केस बना लेते हैं और केस बना के ऐड कर देते हैं, वो मेथड तो है लेकिन थोड़ा लंबा है बच्चों, कर लो कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें हम लोग सुबह को में वो अपना पावर सीरीज में बनाना पड़ेगा शायद से। देख ले, मतलब तो मैं पहला पूछ वाला रहा हूँ पावर अगर वो सीरीज करना है कि नहीं सर।
बेटा वो करेगा ना तो उसमें कोफिशिएंट निकालने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, x टू द पावर 100 निकालने में दिक्कत है, बहुत लंबा बन जाएगा एक्चुअली। अच्छा ठीक है सर। तू रफ में इसको करना जरूर, लेकिन पावर वाला बताओ बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, उसने जो बोला है ना वो मैं लिख रहा हूँ और फिर इरेज कर दूंगा। उसने बोला कि सर एक काम करो, आप पहला ब्रैकेट आप ऐसे बनाओ, x टू द पावर 0 1 2 अप टू कितना, x टू द पावर 30। 30। ये पहला ब्रैकेट आपने सर निपटा दिया, राइट। अब बाकी सर आप एक काम करो, ऐसे लिख दो x0 प्लस x1 प्लस अप टू x100। सेकंड थर्ड ब्रैकेट को तो कुछ भी दे सकते हैं ना। अब तुम बोलोगे सर 30 तक इसको दोगे तो इसको 100 कैसे दे दोगे, तो बाबा सेकंड सेट तो इनफाइनाइट लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसका, 100 से भी ज्यादा भी लिख दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों ये कितना हो गया बता सकते हो, टू द पावर 3। अब इसमें कौन चाहिए बच्चों, इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन चाहिए बताओ, x to the power 100। x टू द पावर 100। बच्चों ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जबरदस्ती हेड पे एक मत ले लो। आई मीन यू गाइस कैनॉट रियली लर्न द थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। जेई एडवांस का बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कोई कर सकता है तो वही बच्चा कर सकता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है। हाँ उसका आंसर सही है। इसने किसने लिखा है, मैं नाम बोल देता हूँ, एक मिनट। कैरव का आंसर करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। हाँ सो नहीं बच्चों, समझा, actually मैं कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है, सो मेथड नहीं समझा जो आपने किया था ये जो लिखा है ये, हाँ बेटा ये फर्स्ट वाला बैगर है, ये फर्स्ट बैगर है, राइट। इसको 0 से लेके 30 तक कुछ भी डॉलर दिया जा सकता है ना, 0 से लेके 30 तक कोई भी डॉलर, मतलब कितने भी नंबर ऑफ डॉलर दिए जाए, या तो $0 या $1, एक्स तो सिंबल है। सेकंड वाले बैगर को 0 से $100 कितने भी दिए जा सकते हैं ना बेटा, ऐसे ही Yes, sir. थर्ड फोर्थ बैगर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कैसा आएगा, देख इस तरह का आएगा ना, 0 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0 आ गया ना। $100 बांटने का एक तरीका कि पहले वाले बैगर को 0 दिया, दूसरे वाले को 100, तीसरे को 0, इसको 0, राइट। अब ये 100 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है बेटा, यहाँ आ सकता है क्या 100, नहीं सर 30 तक ही नहीं आ आ सकता सकता है। है, यहाँ 30 से ज्यादा आएगा ही नहीं। जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 30 से ज्यादा आएगा ही नहीं, तो तेरा अरेंजमेंट का सिस्टम बिगड़ गया ना बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ लेकिन चलो कुश्ती लड़ते हैं, देखते हैं इसमें, हार जाएंगे तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। ये बच्चों ये जीपी बन गई, इस जीपी का सम बताओ कितना आया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 31 upon 1 minus अपॉन 1 माइनस एक्स है ना। और बच्चों ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 101 अपॉन 1 माइनस एक्स होल the क्यूब। whole to the power होल 4। क्यूब। तो बच्चों क्यूब ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 101, राइट, इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना बच्चों, -4, ठीक है। अब चलो बच्चों, ये तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, इससे आ जाएगा आंसर, आएगा सॉरी आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन 3 टर्म से तो देगा बच्चों, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 4 टर्म से तो देगा, 3 ही देगा इनफैक्ट। बच्चों एक टर्म तो 1 आएगी, से यस और नो बच्चों। तो 1 minus x to the power 101 the whole cube होगा ना। ये वाला ना, अरे हाँ ये भी तो चक्कर है अभी। और वो 1 minus x to the power 31 होगा, not 30। लेकिन बच्चों अच्छा यहाँ भी 31 टर्म्स, ठीक है। ये मेथड में बताता नहीं तो याद ही नहीं है एक्चुअली क्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों अभी संभालो क्वेश्चन को, अभी भी दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार बताओ, इसका क्यूब जब ओपन करोगे बच्चों तो 2 ही टर्म्स तो अपने काम की टर्म्स है। हाँ सर, बाकी सब बहुत बड़े हो जाएंगे। हाँ तो ऐसे लिख दूं क्या इसको, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 31 इंटू 1 माइनस मतलब a माइनस बी होल और क्यूब। बस 1 ही काम का आएगा, बाकी सब कुछ 100 से ज्यादा बड़ा होगा। बच्चों समझ में आ गया क्या वो क्या कह रहा है? हाँ सर। सिर्फ 1 ही काम आएगा, यहाँ पे बाकी कुछ काम ही नहीं आएगा। इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर -4। अब तो बच्चों दिक्कत हो गई, तुम्हें समझ में आ गया होगा दिक्कत क्या हो गई। इसमें एक्स टू दी पावर 100 निकालना तो एक सीरीज बन जाएगी वापस लंबी चौड़ी, पता है ना बच्चों? हाँ सर। अच्छा इसमें एक्स टू दी पावर 100 नहीं, सीरीज क्या बन जाएगी, 2 ही टर्म्स आएंगी,
बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करने से इसमें x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए से यस और नो? यस सर। दिस इज Yes. इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 100, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 इन 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस x टू द पावर -4। बच्चों से यस और नो? यस सर। राइट। माइनस माइनस नहीं, हाँ माइनस x टू द पावर 31 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों इसमें x की कितनी पावर मिलाकर के 69 100 बना देगी? 69 ना? यस सर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 69 इन 1 माइनस x टू द पावर -4। क्या बात है, जिसने भी ये मेथड बताया धन्य हो, गुड। आ गया ना आंसर बच्चों? बताओ इसका आंसर बताओ बच्चों। n is equal to 100, r is equal to 4, n plus r minus 1, cr minus 1। बच्चों आंसर बोलो। पिछला लेक्चर मैंने पहली बार कल मैसेज ड्रॉप किया कि मैं डालता नहीं हूँ, पढ़ के आए हो नहीं आए हो? हाँ सर। यस सर। हाँ देखो पिछला लेक्चर पढ़ते ना तो यहाँ बोलने में स्पीड आता था, वो स्पीड 103 मिस हो रहा है। 10 अबे 4 + 1 - सर 1 होता है ना। 97 C -5 n plus r minus 1 cr minus 1 होता है। बच्चों कहाँ हो तुम लोग आज? 1 माइनस x टू द पावर -r में x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या था बताओ? n plus r minus 1 cr minus 1 यही था ना? अब बच्चों कितना आ गया बताओ? r कितना है? 4 है ना यहाँ पे? 103C3 103C3 माइनस इसका बोलो 69 + 4 - 1 बच्चों 72C3 72C3। देखो कह रहे हो का यही आंसर था, कह रहा यही आंसर था ना बेटा तेरा? कह रहा है कि आवाज अब तक पहुंच नहीं रही, उसने चैट बॉक्स पे लेकिन लिखा है यही आंसर था उसका। और उसका माइक खराब है। हाँ नहीं ठीक है, कह रहा थोड़ा सा ध्यान रख बेटा, ये इंटरनेट के ध्यान रखो। अभी जो स्थितियां चल रही है ना बच्चों, मुझे तो उम्मीद ही नजर नहीं आती कि होना क्या है। मतलब ठीक है पढ़ लो यही बहुत है अभी, लेकिन ओपनिंग वाला तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा दूर तक। पता नहीं कितना वो 30 टाइम्स म्यूटेशन वाला क्या है अभी, डर ही लगता है बाहर निकलते हुए, पता नहीं कौन क्या दे देगा तुम्हें। समझ रहे हो? एक मेथड है बच्चों, लेकिन और सर। दूसरा मेथड क्या है? हाँ बोलो। सर हम उसको जो राइट साइड में मेथड है उससे नहीं कर सकते ये सर क्वेश्चन 7 को? ये वाला ना, हाँ कर सकते हैं, हाँ करते हैं। सर मैंने पहले भी इसका उससे एक किया लेकिन आ रहा नहीं था वो। आएगा आता है। अच्छा Right? ट्राई कर। एक बार बच्चों जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जिसने लिखना है वो लिख लो बच्चों। अच्छा जब कॉपी हो जाएगा तो बता दो मुझे। मीनाक्षी नहीं, अपने स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? सर आदित्य। सर आदित्य। आदित्य क्या कर रहा है बेटा? ये सर डाल दिया। ऑलराइट बच्चों, सबने कॉपी कर लिया तो आगे चले, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा मुझे। इरेज कर दूं मैं ये? सिर्फ एक क्वेश्चन ये रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन रखते हैं, बाकी सब इरेज करते हैं।
अच्छा किसी के दिमाग में क्या आ रहा होगा, एक मेथड तो हो गया, चलो किसी के दिमाग में एक मेथड और आ रहा था जिसने मुझे एक्सप्लेन किया, अभी मैंने नाम नहीं देखा किसने क्या बोला कि सर इसको वो उधर लिखा हुआ था मेथड था उससे भी कर सकते थे। बच्चों इसको बाद में इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको इरेज कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड 2, मेथड 2 बच्चों ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उससे थोड़ा उल्टा। बताओ इसको मैं x1 को बच्चों x1 डैश -30 लिख सकता हूँ क्या? यस सर बोलो बच्चों, इसमें x1 डैश क्या आ जाएगा बच्चों? x1 plus 30 1 plus 30 x1 प्लस 30, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको ऐसा x1 को x1 डैश प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? दिस इज हाँ व्हाट आई सर एम लिख आस्किंग। सकते हो। इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि x1 का वैल्यू हमेशा 30 से कम होगा, से यस और नो? हाँ सर -70 रख सकते हैं सर। हाँ 30 माइनस तो नेसेसरी नहीं है ना, क्योंकि 30 अगर minus अरे 30 अपन ने माइनस, उल्टा लिख दिया, 30 हाँ माइनस x1 सर करना पड़ेगा भाई। हाँ सर इससे तो हो जाएगा आराम से। x1 इज इक्वल टू 30 माइनस x1 डैश होएगा ना बच्चों। अब x1 डैश की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x1 डैश 0 1 2 अप टू कितना? 29 अप टिल 30। 30 होगा 30 अप टिल 30, क्योंकि x1 0 भी हो सकता है ना 0 बच्चों, यस सर। बराबर ना? तो चलो करके देखते हैं, थोड़ी दिक्कत तो आएगी बट करके देखते हैं। और एक नया समझ आएगा सर उसी में अभी। हाँ ठीक है ना, हाँ, करके देखते हैं ना। 30 माइनस x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 100। तो बच्चों एक काम करते हैं, इस सबको ये दोनों को इनको दोनों को वापस उधर लेके जाते हैं बच्चों। क्या बन जाएगा? x2 प्लस x3 प्लस x4। अरे पता है उल्टी पुल्टी चीजों के साथ लड़ते रहना चाहिए, फायदा ही होता है। क्या है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 70 plus x1 dash 70 प्लस, अरे ये तो हो गया 70 प्लस x1 डैश। बच्चों x1 डैश की वैल्यूज ये है। तो बच्चों बताओ राइट हैंड साइड क्या क्या हो सकता है? 70 हो सकता है, से यस और नो? यस सर। yes sir 71 भी हो सकता है। हाँ सर। और बच्चों जब ये 30 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 100 100 भी हो सकता है। बच्चों जब ये 70 होएगा तो आंसर क्या आएगा? x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 70। आंसर कितना आएगा? n प्लस r 72 माइनस C2 72 सीट 72 C2 73 73 C2 102 C2 102 C2 102 C2। बच्चों इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा पता है ना? हाँ सर। किया है ना यार, अभी भी तो किया था। हाँ सर। कितना आएगा बच्चों? 103 103 C3 माइनस minus 72 C3 72 C3 72 C3। बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे पता है कि नहीं है? यस 71 72 C आइडेंटिटी 0 से लेके 70, अरे 72 C, सर सर 2C अरे 2 से लेके 71C2। 72 C 2 से लेके 2C2 से ले सर 2C2 to 71C2। 2 C 2 से लेके और 71 C2 तक ऐड करोगे। तो बोलो बच्चों, 2C2 सही है कि नहीं? 2C2 वही तो लिखा है गधेड़ा। 2 C 2 से लेके 71 C2 तक ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। बच्चों ये यही तो आ जाएगा, हाँ सर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट माइनस सेम ब्रैकेट। इस सेम ब्रैकेट का आंसर ये रहा, और ये वाले ब्रैकेट का आंसर ये रहा। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया? हाँ अरे सर यार आ गया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, हम लोग तो वैसे ही लड़ रहे हैं बैठे ढाले। यस क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका ना बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये दोनों मेथड से अलग अगर मैं सोचूं इस तरह से, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना बच्चों, कि पहला जो बैगर है, किधर गया क्वेश्चन? ये रहा फर्स्ट बैगर है ना बच्चों, इस पे कंडीशन लगा दी अपन ने। क्या कंडीशन है? कि इसको $30 या उससे कम मिलने चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ, फर्स्ट बैगर को कंडीशन ना लगाएं, एक बार सारे सॉल्यूशन निकाल ले। राइट बच्चों, सारे अच्छा। सॉल्यूशन निकाल ले, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100 minus number of solution
for x1 plus x2 plus x3 Is equal plus to 7. x4 इक्वल टू कितना बच्चों? तो 79 सर मतलब x1 डैश नहीं x1 डैश नहीं, x1 डैश नहीं, अरे बाबा इसको x1 को 30 से ज्यादा मिले, मतलब कितना मिलना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 31। बताओ बच्चों। सर x1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 31 होगा पूरे सम को। हाँ सॉरी, इज इक्वल टू 100 में x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 31। बताओ Yes. बच्चों ये। हाँ सर ये होगा। ये नेगेटिव अप्रोच मतलब आराम से सोचो बच्चों, ये नेगेटिव अप्रोच अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी करी थी, याद है? हाँ सर। आराम से सोच लो, इसमें किसी को डाउट हो तो बात करो। अच्छा जरा आंसर निकाल दो इसका फटाफट से। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया? 100 plus 4 minus 1 तो 103C3 होगा और दूसरे का 72 72C3 होगा। 103C3 तो ठीक है, 103C3 तो ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या होगा पता है ना तुम लोग को? इसको 31 और इधर वापस हमें बनाएंगे, लगाना पड़ेगा। अब वो किया हुआ है ना बच्चों वो तो। हाँ सर वो किया Yes, है sir. अभी। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या आंसर? बताओ। हाँ सर लिख दो। तो 72 103C3 माइनस कितना बच्चों? 72C3। 72C3। हाँ दिस सर। इज वन मोर मेथड। बच्चों कौन सा मेथड बेटर लग रहा है तुम लोग को 1 2 3 में? सर ये तीसरा तो three वाला, सेकंड एंड थर्ड दोनों अच्छा है। हाँ मतलब सेकंड भी, ये फर्स्ट भी वैसे तो अच्छा ही है, मतलब थोड़ा घिसने वाला है, लेकिन फर्स्ट भी अच्छा ही है, मतलब आप लोग अब पकड़ में आ गए ये। बच्चों एक क्वेश्चन में दूंगा, आज दूंगा या नेक्स्ट टाइम में दूंगा पता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन दूंगा मैं। आरई का 8 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है जो इसी प्रोफाइल पर बेस्ड है। आई रिपीट, आरई का 8 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है जो इसी प्रोफाइल पर बेस्ड है, और ऐसे ही होता है बच्चों, राइट? और उसमें बच्चे फंस जाते हैं, एक जगह जाके ऐसे फंसते हैं कि नहीं यार अभी शायद नहीं होगा। क्लिक करने पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स। अभी सीक्वेंस नहीं आया उसका, बाद में देते हैं। तो बच्चों इसमें से कोई भी मेथड यूटिलाइज करो, तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। ये तीनों मेथड्स में से किसी में भी किसी को डाउट है क्या? बेटा ये बोर्ड पहले ले चुके हैं तो एक नया क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे तुम्हारी जो अप्रोच है ना, ये मेथड 3 वाली अप्रोच, एक्चुअली देखा जाए तो यही बेस्ट अप्रोच है बच्चों। क्यों, मैं बताता हूँ उसका रीजन। फर्स्ट अप्रोच जो की थी ना, वो कोफिशिएंट वाला निकालने वाला, वो बाइनोमियल तो खैर जनरल अप्रोच है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम पे पकड़ है या फिर कुछ ऐसा इजी सम मिल गया तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं शायद छोड़ूंगा कि करूंगा, आई डोंट नो, बट ये 2 क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो। इन दोनों क्वेश्चन में डे नाइट डिफरेंस है। लगेगा ऐसा कि सेम ही लिखवा दिए सर ने, लेकिन डिफरेंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100, वही दिया हुआ है। और x1 के लिए कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 60 और x2 के लिए कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 60। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100। x1 पे कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 40, x2 पे कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 40। अब जो तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में डिफरेंस है क्या? बराबर है ना बच्चों? नहीं सर है डिफरेंस। नहीं, डिफरेंस तो 60-40 का है। कम ऑन, यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हाँ हुआ सर लग तो सेम ही रहा है अभी सर तो। हाँ, दिखने में सेम है बट कंसेप्शनल डिफरेंस क्या है बच्चों? बताओ तो कंसेप्शनल अगर दो डिफरेंस। 60 हो गए तो फिर x3 और x4 तो हाँ सर। नेगेटिव आएंगे। हाँ बच्चों एक बात बताऊं, इसमें एंड नहीं आ सकता। x1 को भी 60 दे दो और x2 को भी 60 दे दो, वो नहीं आ सकता। बताओ बच्चों, हाँ सर। यस यस कि वो नो? नेगेटिव अप्रोच में 2 सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे बच्चों। तुम्हें समझ में आया बच्चों? हाँ सर इस समझा। कंडीशन में नेगेटिव अप्रोच में 2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। देखो जिन स्टूडेंट्स लोग को, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इट्स नॉट यूनिनमस बिहेवियर दैट you understand one particular lecture the best and you don't understand one another lecture the worst.
इट हैपन्स सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों, ये किसी भी इंसान की टेंडेंसी हो सकती है और वो होती है. One day you are too happy, too good with particular content, you are understanding. Another day you are not well, the reason forcefully you are attending the lecture and you are not understanding. इसलिए कभी भी सेम मान के मत चलो. जिस दिन थोड़ा लो फील कर रहे हो ना कि यार आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उस दिन रिवीजन पे अपना थोड़ा टाइम डिवोट कर दो. बच्चों पता है ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम्स का जो डिफरेंस है ना, वो मेजर डिफरेंस है सेट थियरी. बताओ यहाँ ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं सर. नहीं सर. नहीं है पॉसिबल, है ना? यहाँ ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या बच्चों? Yes, sir. लेस देन 100 आ रहा है. हाँ लेस देन 100 है ना, दोनों का टोटल लेस देन 100 आ रहा है तो ओवरलैपिंग को के चांसेस बहुत बनते हैं. बच्चों जो मैंने बोला है ना उसको सोच के देखना. पहले वाला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है सारे लोग कर ही चुके होंगे अभी तक. 2 नेगेटिव अप्रोच है. बताओ बच्चों क्या करना है, पता है क्या? हाँ सर. 8th वाला कर रहा हूँ, 8th वाला कर रहा हूँ. सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दूंगा बच्चों. 8th वाले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, x1 plus x2 plus x3. अच्छा यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये n का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, वहां लंबा लिखा है, यहाँ सिर्फ n लिख देता हूँ. प्लस x4 इक्वल टू 100. अच्छा इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बता सकते हो? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन सा वाला बच्चों? x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100 when x1 when? greater than equal to 61. x1 greater than equal to 61. ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है बच्चों. हाँ सर. एंड माइनस नहीं, ये माइनस यहाँ भी है और हाँ सर. सो Plus. उधर तो प्लस डाल दो. हाँ सर. प्लस आई. हाँ, मतलब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा. तो हाँ सर. ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट Plus डालेंगे n. यहाँ पे. नंबर ऑफ सॉल्यूशन x1 प्लस, अच्छा डबल ही हो जाएगा ना ये तो. हाँ सर. is equal to 100 when x2 greater than equal to 61. 61. बोलो बच्चों ये क्लोज. हाँ इसको सर, निकाल ऐसे लो तो ये होगा. तो डबल ही हो जाएगा बच्चों, है ना? बराबर है ना बच्चों? हाँ सर. ये क्वेश्चन तो डन. दिस क्वेश्चन इज ओवर फॉर यू. ओके हाँ सर. बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. करना ट्राई इसको, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है. ठीक है. वैसे बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को तुम अगर वो पावर वाला मेथड यूज करोगे ना, x1 plus x2 plus x raised to power 40 तक पहला ब्रैकेट, 40 तक दूसरा ब्रैकेट, बराबर ना बच्चों? हाँ सर. थर्ड और फोर्थ वाला ब्रैकेट 100 तक जाएंगे और चारों का मल्टीप्लिकेशन में x to the power 100 का कोफिशिएंट चाहिए. बताओ बच्चों वही तो क्वेश्चन हुआ ये. हाँ सर. यस सर. yes or no बच्चों? यस. समझ में आया ये? हाँ अच्छा सर. चलो ठीक है. यस सर. एक बार ये फोटो ले लो बच्चों, उसके बाद सर ये अगला सेकंड क्वेश्चन मेथड से कर पाएंगे हम 8th क्वेश्चन? देख लो ना यार, 60 पावर लगा करके देख लो ना. मतलब अब तो क्या है, 3 मेथड देख लिए, कौन सा फ्रूटफुल है वैसा कोई भी मेथड लगा के देख लो ना एक बार, ओके सर. जिससे ज्यादा जल्दी होता है. बराबर ना? सर हाँ बोलो बेटा. सर इधर हम लोग ने जो सर मेथड 3 है उसमें सर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 क्यों लिया सर? वो नहीं समझा. बेटा ये देख क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने वो क्वेश्चन इरेज कर दिया. सर उसमें दिया था कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 30. हाँ तो मतलब क्या हुआ कि पहला जो बैगर है उसको 30 रुपीज या 30 रुपीज से कम ही मिलने चाहिए. यस. और मैंने जो सॉल्यूशन निकाला इस सॉल्यूशन में, बेटा बताओ उसको 31 या 31 से ज्यादा भी मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ सर मिल गए. तो अपन वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें इसका टोटल तो 100 आता है लेकिन पहले वाले बैगर को 31 या 31 से ज्यादा रुपीस मिले. यस सर समझ गया सर. समझ गया ना? हाँ सर समझ गया. चलो कॉपी करो इसको. सर हाँ बोलो ना. सर ये 8th क्वेश्चन में आपने जब ये वो माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन x1 प्लस x2 जो x1 ग्रेटर देन 61 वाला कंडीशन लगाया है, तो वो केस में x2 का भी लिमिटेशन आएगा ना थोड़ा? मतलब तू बोल रहा ओवरलैपिंग ना? हाँ सर. सर अगर x1 ग्रेटर देन 61 है तो x2 10 या फिर उससे बड़ा. सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे. ये क्वेश्चन इसीलिए छोड़ा ना बेटा होमवर्क में
एट्थ वाला भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे इसके साथ में, ये सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम में, है ना। सेट थ्योरी थोड़ा सिखाना पड़ेगा उसके लिए, आगे ट्राई कर लो ना एक बार, क्या दिक्कत है। कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क में वैसे भी छोड़ना ही चाहिए बच्चों। दिस इज ओवर, कॉपी कर लिया तो एक क्वेश्चन लिख दूं क्या? एक ही लिखना, कोई हाँ ज्यादा सर, लिख पार्ट्स दो। नहीं है उसके, एक क्वेश्चन लिखना है बस। Can I हाँ erase सर, this? लिख दो। हाँ सर, लिख दो। सर हाँ बोलो ना बेटा। 8th क्वेश्चन में जो आपने x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100 और x1 is greater than equal to 61 का कंडीशन लगाया है, हाँ तो वो इंश्योर कर लेता है कि x2 का वैल्यू 39 से बड़ा हो ही नहीं सकता, हाँ सही कह रहा है। इसलिए ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्या यार तू ये वो बता, कोई ये कोई तरीका बता, मतलब मैंने जब बोला होमवर्क में तो कैसे आगे प्रोसीड करने का जरूरत है, ग्रुप पे कर लो डिस्कस ज्यादा से ज्यादा, लेट द पीपल थिंक। नो, ओके सर, सॉरी सर। दिस इज नंबर 8। भाई क्लासरूम टीचिंग का यही तो बेनिफिट होता है कि आप पहले पढ़ो और फिर ग्रुप पे उसको डिस्कस कर लो एक बार। अच्छा ये इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। अच्छा पता है ऐसे तुमने एक चीज नोटिस करी, तुम जहां पहुंच गए हो ना वहां ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल चुके हो। बताओ हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे थे? बताओ बच्चों, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में है, से यस और नो? यस। हम लोगों ने पहले कंपार्टमेंट में लोगों को भेजा, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया, बॉल्स डिफरेंट एंड बॉक्सेस डिफरेंट, ये वाला केस किया था ना बच्चों। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कंपार्टमेंट में भेजा था ना बच्चों, Yes, वही तो sir. डिस्ट्रीब्यूशन था। यस सर। बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस डिफरेंट, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉल्स आइडेंटिकल और बॉक्सेस डिफरेंट, ये वाला कर रहे थे ना बच्चों, सेकंड वाला। यस सर। बॉल्स आइडेंटिकल, बच्चों आइडेंटिकल में हम लोगों ने बैगर मेथड यूज किया है, पता है ना। Yes, sir. कि हमने डॉलर्स को आइडेंटिकल मान करके और बैगर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटली हम लोग को इंपॉर्टेंस रखता है, सॉरी टोटल में किस बैगर को कितना दिया वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चों अगर प्लेसेस भी आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन मत लो, वो सिखाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दो इसको कैसे करते हो। 8 balls to be distributed into 3 boxes. 8 balls to be distributed in 3 boxes. अब बच्चों तुम्हारा एक टेस्ट होने जा रहा है अभी इस क्वेश्चन में कि तुम लोगों को पिछला एक एग्जाम्पल याद है कि नहीं है। यही एक चीज है जो मैं बीच बीच में कभी कभी करता हूं। एक एग्जाम्पल, एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल मैंने पहले कराया है तुम लोगों को, अब वो लोकेशन तुम लोग को याद है कि नहीं है वो वेरीफाई करना। बच्चों टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लोकेशन ढूंढने की कोशिश करना। 8 balls to be distributed, अरे सुनो ना यार, 8 balls to be distributed in 3 boxes when number 1 balls identical, boxes different, right? और number 2 balls different, boxes different। बच्चों ये तो हम लोगों ने अभी किया है, रूटीन में चल रहा है, बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बच्चों से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे बाबा 8 आइडेंटिकल बॉल्स है, अपने को बैगर्स को बांटना है, मतलब ना 3 बैगर बैठे हुए नीचे। Yes, sir. उसमें तो दो में अच्छा रुको 8 balls to be distributed in 3 boxes। बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज मार के क्वेश्चन बनाएंगे तो would be better। एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग 3 boxes such that each box contains at least 8 है ना, तो बच्चों इसको दे देते हैं अपन at least 2 balls। चलो बच्चों अभी तक जो अपन लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, उसमें अपन लोगों ने इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम सुना नहीं था।
अब बच्चों यहाँ देख लेते हैं। पता है पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही बता देता हूँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना चाहिए बच्चों? सर 8 तीनों का टोटल कितना चाहिए बच्चों? सर 8 8 चाहिए। और दिया हुआ क्या है? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। से यस और नो बच्चों? यस सर। एटलीस्ट 2 हर एक को मिलना चाहिए। बोलो बच्चों, सॉल्व हो गया Yes, क्या पहला sir. क्वेश्चन? तो हाँ सर हो गया। क्या क्या आंसर आया जरा बता दो। 2 2 2 पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये 6 में से 6 चला गया इधर, तो कितना बच गया बच्चों? इधर 2 ही बच गया ना ये। तो अभी ये कितना बच गया? x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश इक्वल टू 3, नो सॉरी 2। सर 2 तो बच्चों सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? 2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 कितना हो गया? 4C2 4c2। 4c2 का आंसर भी पता है तुम लोग को बच्चों? हाँ सर 6। मतलब किसी रीजन से लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला ट्राई करो। स्पॉट करो कौन सा प्रॉब्लम है ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत इजी है अगर स्पॉट हो गया तो। जो नॉन आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन किया है पहले, इसी तरह का कंडीशनल क्वेश्चन। ट्रेन्स वाले। हाँ शेयरेबल अनशेयरेबल शेयरेबल अनशेयरेबल। पता है टेबल बनाई थी, याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर याद है। यस 10 में से कम 3 लोग एक में घुसाने थे, याद आ रहा है? हाँ सर यस सर। हाँ तो बच्चों वही टेबल। 4 3 3 4 3 4 3 यस यस। देखो ये जो ना, ये जिस बच्चे को, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस बच्चे को अपने नोट्स पे कमांड है ना, कितने दिन से होमवर्क दिया ही नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जिस दिन देंगे उस दिन पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे ना एक साथ ही। दिक्कत क्या है? मतलब नोट्स कमांडिंग में है तो ठीक है ना, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे इन्हीं नोट्स के बिहाफ पे ही तो करेंगे, कुछ नया थोड़ी करेंगे। बच्चों बताओ इसमें टेबल क्या बनेगी? बनाओ बनाओ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें टेबल के केसेस पकड़ में आए क्या इधर? देखो ध्यान दो, टेबल कैसे बनाओगे बच्चों? ये टेबल तो बनेगी, ये 3 बैगर्स हो गए, है ना? बैगर्स नहीं हुए, बैगर्स मेथड है ही नहीं। अच्छा 2 4 ये बार मेथड नहीं, बार मेथड कैसे? बार हाँ मेथड सर तो बार बैगर्स मेथड मेथड ही नहीं है ना। होगा। हाँ वो बॉल आइडेंटिकल बॉक्स डिफरेंट के लिए सेट। हाँ बार मेथड तो वही हो गया ना बेटा, बार हाँ मेथड सर तो सर आइडेंटिकल वाला ही हो गया ना। इसमें टेबल क्या बनेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। 2 4 2 एक बनेगा या नहीं बनेगा? सर Yes or no? हाँ सर बनेगा। है ना? सर और हाँ बोलो ना। 4 2 सर वो 4 हम लोग x2 में डाल रहे हैं। हाँ 4 हम x2 हाँ। में डाल रहे हैं ना। ठीक है सर। ये b1 हो गया बेटा। अरे बॉक्स 1 X1 को कैसे लिखूं? ये बॉक्स बड़ा वाला बॉक्स लिख लेते हैं, b1 सर ऐसा बॉक्स रिव्यू करते हैं। b2 और ये b3 अलग अलग है ना, बॉक्स बॉक्स बनाने से काम यस नहीं सर। हाँ है। एक ये सर मेथड हो गया बेटा। और 4 2 2 के 2 साथ और कोई मेथड 4 बच्चों? 2 2 सर 4 2 2 4 2 2 नहीं, 2 के साथ, 2 के साथ 2 2 3 2 3 पहले 3 प्लेस पे 2 के साथ में 2 सर 2 3 3 3 3 और कोई है क्या? पहले प्लेस पे 2 आया और कोई केस बनता है क्या बच्चों? नहीं बनता ना। नहीं बनता नहीं सर। सर पहले प्लेस पे 3। अब बताओ बच्चों, केस सर बताओ। 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 और 3 2 3 3 2 3 अच्छा बच्चों ये भी हो गया। अब 4 वाला केस बताओ बच्चों। पहले केस पे 4, 4 4 2 2 2 2 एंड 4 बस सिर्फ यही बनेगा ना बच्चों। यस हाँ सर अब आप याद करो, पहले भी केसेस बनाते टाइम इसी तरह से डील करेंगे। मतलब बच्चों एक Yes, बात sir. बताओ, ये 6 केस वही तो है जो डिस्कस किए हैं। हाँ यस सर सर यस बच्चों पता है टेबल बनाने के लिए इनको आइडेंटिकल मान के नंबर ऑफ केसेस फटाफट से निकल जाते हैं। आप लोगों को कभी कभी डर लगेगा ना कि यार नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, कहीं एक का कम तो नहीं हो गया। डर तो लगता ही है ना, यार कोई हाँ केस सर छोड़ तो नहीं गया। राइट बच्चों, इतने ही केस तो बन रहे हैं। बताओ ये इसमें और इसमें रिजम्बलेंस ढूंढने की कोशिश करना। बच्चों मैं अधूरा पढ़ा रहा हूँ अभी, समझ लो एक चीज। मैं एक थोड़ा सा तुम्हें पॉइंट आउट करता हूँ एक चीज। ऐसा बहुत बार होएगा जब मैं इंटेंशनली बोलूंगा तुम लोग से कि बच्चों ये अधूरा पढ़ा है, इसको सोच लेना, उधर लिख देना कि यार ये सर ने क्या बोला है मुझे समझना है, वरना बाद में दिक्कत आएगी, ये समझ के चलो।
बच्चों एक चीज बताओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके तरीके बताओ, याद आ रहा है? 8 बॉल्स में से ये डिस्ट्रीब्यूशन 8C2 Yes, sir. into into 62. 64 64 into into 2C2. 2C2. बोलो बच्चों, Sir, सब लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे बच्चों? हाँ Yes, सर sir. लिख देंगे. Yes. Add, no doubt, this is a very dirty method. This is a very dirty question, not method. Method तो यही है, right? बच्चों इसके alternate method अपने syllabus में नहीं है, बाहर unnecessary पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको. और क्वेश्चन जब पूछता है ना तो हम लोग को एक केसेस बनाने ही होते हैं एनीवेज, पहले भी बनाए ही हैं ऑनेस्टली, राइट? इसलिए इसमें किसी केस में उलझने की जरूरत नहीं है. सब बच्चों को समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. सॉरी बच्चों. गाइस अब इसमें सॉरी, अब इसमें एक चीज ध्यान दो. आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पहले किया है. अब ये टाइम में जो बच्चा गायब हो जाता है ना, लास्ट 10 मिनट्स का ड्यूरेशन रख करके, उसको बहुत नुकसान हो रहा होता है एक्चुअली. सब लोग जान दो. अच्छा ये क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने पहले, ए. इसको कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों? One. So one way. तीनों सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है बच्चों. से यस और नो? मतलब Yes, sir. कंटेंट बदल गया है, तुम लोग गलतफहमी में मत रहना. कंटेंट बदल गया है इधर. तीनों को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है बच्चों. अगर मैं ये बोलूं कि इनमें इनको सेलेक्ट, मतलब कोई ऐसे 3 लोग इधर बैठे हुए हैं. अच्छा कंटेंट आज नहीं चेंज करते, आज एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं. छोड़ो बच्चों, ये मैं कंटेंट चेंज कर रहा था बट स्टिल अभी इसी कंटेंट में रहते हैं. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 10 लोग खड़े हुए हैं. ये लंगड़ा बना दिया मैंने. सॉरी यार, ये 10 लोग खड़े हैं बच्चों, 1 और 10. तो बच्चे ध्यान देना, ये जो अपन ने कंटेंट किया है ना बच्चों, बेगर्स मेथड, इसमें सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा. आई एग्री, सॉल्यूशन बहुत लोगों को शायद आ भी जाएगा. लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में तुम ये जो बेगर्स मेथड है या जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं, ये कैसे यूटिलाइज करोगे? क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेलेक्ट 3 persons such that no 2 adjacent persons are selected. बोलो बच्चों, इन 10 में से 3 लोगों को बाहर निकालना है, राइट? कोई भी 3 कंजिक्यूटिव बार, 2 कंजिक्यूटिव बाहर नहीं निकलने चाहिए. तुम समझ गए ना? जैसे पहला और दूसरा एक साथ नहीं आने चाहिए, चौथा और पांचवा एक साथ नहीं आने चाहिए. बच्चों सोचो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. and you will enjoy the solution. मुझे पता है क्या, अगर सोचने में आ जाए ना तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10 सेकंड, क्वेश्चन पूछते ही आंसर, ऐसा है. लेकिन बेगर्स मेथड यूज करें तो कुछ लिखना पड़ता है एक्चुअली ऐसे. नो योर आंसर इज रॉन्ग आदित्य, सॉरी. एंड प्रचंड सर प्लीज आंसर इस पे मत लिखो ना, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है यार. Okay, sir. जेनिथ ट्रू बैच थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा था, बट मतलब 2-3 लेक्चर में जब डायलॉग्स मिले, तुम्हारा कंपैरिजन हुआ, बच्चों को बताया पढ़ना क्यों जरूरी है, तो जेनिथ ट्रू भी जो है ना, अभी ये चैप्टर में तो मैं बोल रहा हूँ कि एकदम बिंदास.
बढ़िया जा रहा है, मतलब सब बच्चे लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया लास्ट 2 लेक्चर्स में। 93 देखते हैं। हर्षवर्धन मत लिखना प्लीज, रॉन्ग है ये आंसर। जिसको हो जाएगा ना सिर्फ हाथ ऊपर करो। मुझे बहुत मस्त मेथड है, सॉरी मस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर बड़ा गोपाल को हुआ है, ध्रुव को हुआ है, आगम डबल ध्रुव शाह कौन से ब्रांच से है बेटा? चेंबूर। ओ अच्छा। तो गोपाल एक बार बता, इसके तुझे दोनों तीनों मेथड पता है? नहीं सर, बस एक ही पता। अच्छा, बैगर्स वाला ही पता है क्या? हाँ सर, मतलब वो नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन है। हाँ ठीक है। दूसरा ढूंढ, दूसरा अच्छा सॉल्यूशन है इसका, और दूसरा सॉल्यूशन एकदम मस्त है। अच्छा सिखा दूं क्या? 5 मिनट में सिखा के खत्म करते हैं। सर 1 मिनट रुक सकते हो आप? ठीक है करो। सर मुझे सोचा तूने आंसर भेजा है क्या श्रेयांश? हाँ सर। रवि नहीं, इट्स नॉट करेक्ट। इट्स नॉट करेक्ट। मतलब सिखा दूं क्या? थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है आज, आई लीव अर्ली। कैलकुलेशन मेरे पास एक मेथड है सर। हाँ तो मैं सिखा दूं क्या एक बार, फिर तुम लोग बता देना तुम्हारा हाँ, मेथड सर। मैच कर रहा है। हाँ यस सबको सर। ही सिखा देते हैं ना एक बार, ठीक है? सब बच्चे ध्यान दो। मान लो ये 3 बंदे सेलेक्ट किए, ठीक है बच्चों? सॉरी इनकी मुंडी बनाई है, बाकी कुछ नहीं बनाया, ठीक है? बच्चों मान लो ये जो पहला बंदा सेलेक्ट किया है, इससे पहले जो लोग हैं वो x1 लोग बैठे हुए हैं, x1 है ना। दूसरा बंदा जो सेलेक्ट किया, पहले और दूसरे के बीच में x2 लोग बैठे हुए हैं, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड बंदा सेलेक्ट हुआ। इसके और इसके बीच में x3 लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद x4 लोग बैठे हुए हैं। बोलो बच्चों, ठीक है? अब बच्चों एक चीज बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो यस सर। बोलो बच्चों, यस सर। यस और नो? सर एक बार एक्सप्लेन कर कोई अरे बाबा सुन, ये पहला बंदा जो सेलेक्ट, ये 3 बंदे सेलेक्ट हुए, इन तीनों को बिठा दिया यहाँ पे, तुम बैठ जाओ यार। और फिर हम बोल रहे हैं कि तुझसे पहले मान ले x1 बंदे बैठे हुए थे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में x2 बैठे हुए थे, मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो थे उसके बीच में x2 लोग थे। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज x3, नंबर ऑफ पीपल आफ्टर थर्ड इज 4, x4। तो बता x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन चारों का टोटल प्लस ये 3 मिला के क्या कितना बन जाएंगे? 100 बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा? सर 10। सॉरी 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। यस सर। बनेगा ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इसमें तुम्हें नहीं लगता x1 पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? मतलब इससे पहले कोई भी बंदा नहीं हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों? हाँ सर। बच्चों x2 पे क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? यस सर। बोलो अरे हाँ सर। दिमाग खर्च करने हाँ, का सर। पैसा थोड़ी लगता है, दिमाग खर्च करने से हाँ, दिमाग सर। बढ़ता है एक्चुअली। पता है दुनिया में एक अकेली चीज दिमाग है जिसको खर्च करने से बढ़ता है। बच्चों x3 में भी सेम कंडीशन है, हाँ कम से सर। कम एक होना चाहिए ना, एडजेसेंट नहीं आना चाहिए ना।
लेकिन बच्चों x4 पे कोई कंडीशन नहीं है, इधर कोई भी नहीं होगा तो चलेगा, तब भी ये इनके बीच में कम से कम एक एक लोग रहेंगे। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस सर। क्या बन गया क्वेश्चन बताओ पहले, क्या बन गया? x1 प्लस, बच्चों इसको x2 डैश लिख दूं? हाँ सर। यस सर। प्लस 1 प्लस x3 डैश प्लस 1 प्लस x4 इज इक्वल टू 7। बच्चों बताओ है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या बन गया बच्चों ये x1 2 plus चला गया उधर तो 5, x1 प्लस ब्ला 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 4 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 5 हो गया ना। आंसर बताओ बच्चों। 56। अरे सब पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई ना अब तो। बच्चों क्या है, जवाब तो दो। यस सर। तो आंसर दोनों क्या आएगा? 5 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 हाँ सर 8C3। 8C3। बोलो जो समझ में आया नहीं आया? यस समझा। बच्चों पता है इस क्वेश्चन का आंसर हम इस बॉक्स में एक लाइन में लिख सकते हैं, हमें इतना लंबा चौड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक मेथड है जिसकी वजह से क्वेश्चन हम लोग को देखना पड़ा है। अच्छा बच्चों एक चीज समझो, सब लोग ध्यान से सीखना, ठीक है? जिनका हो गया वो भी, जिनका नहीं हो गया वो भी। किसी एक स्टूडेंट ने वो मेथड भेजा भी है मुझे, वेरी गुड, राइट? सब लोग ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हुए हैं और तुम में से तुम्हें क्या करना है, उनमें से 3 लोगों को बुलाना है। तुमने अनाउंस किया उनको कि भाई 10 में से 3 लोग इधर आ जाओ, राइट? और ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हें बाजू बाजू वाले 2 लोगों को नहीं आना है, बराबर है बच्चों? ये कंडीशन डाल दी कि एडजेसेंट वाले 2 बंदों को बाहर निकल के नहीं आना है। और फिर बच्चों ये स्टेटमेंट देके तुमने अपना जो आईज है ना, वो आईज उस 10 वाले ग्रुप से हटा ली बाहर, मतलब तुम पीछे देखने लग गए। अभी तुम सामने देख रहे हो बच्चों को, जिनमें से 3 सेलेक्ट करना है। जैसे ही उनको स्टेटमेंट दिया और तुमने पीछे किसी से बात करना शुरू कर दिया कि ठीक है यार इनको आने दो ना। अब बच्चों 3 लोग तुम्हें जब वापस पलटे तुम 1 मिनट बाद, तो तुमने देखा 3 बंदे सामने खड़े थे, राइट? इन तीनों से तुमने पूछा कि भाई तुम कहां से आए? ये जो 10 लोग खड़े थे इनमें से तुम कहां से आए? तो वो तीनों ने भी पलट के देखा पीछे से। अब क्या हुआ बच्चों पता है? 10 में से 3 लोग जो बाहर निकल गए थे, तो बाकी कितने बच्चे बचे जिनको ये 3 बच्चे देख रहे हैं? 7 बचे ना। वो 7 तो एकदम चिपक के खड़े हो गए। जब कोई बाहर निकलेगा तो डिसिप्लिन के लिए सातों अब चिपक जाएंगे ना बेटा बच्चों, क्या बोलते हाँ हैं? सर। तो हाँ, और किसी को किसी की शक्ल पता नहीं है कि मैं कहां से निकला हूं, राइट? कि मैं किसके बाजू से निकला हूं। तो बच्चों अब बताओ उसको जो आंसर देना है, ये जो 3 लोगों को जो आंसर देना है, उन लोग को आंसर देना है कि हम कहां से निकले। तो वो स्मार्टली सोचेंगे कि इस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोगों को इसने निकलते टाइम क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि तुम्हें जो है एडजेसेंट नहीं निकलना है। तो बच्चों बताओ ये जो 7 लोग खड़े हैं इनके बीच में गैप कितने हैं? मान लो बच्चों इन 3 लोगों को जो बाहर निकल चुके हैं, इनको वापस जाने के लिए कोई बोले कि तुम वापस जाके खड़े हो जाओ जहां से गए थे, राइट? तो बताओ जिसने क्वेश्चन पूछा था क्या उसको पता है कि वो कहां से निकले हैं? नहीं सर। नहीं सर। वो तो पलट गया था ना। अब बच्चों अगर उनको वापस जाना हो तो वो जाके अब वो देख रहा है, जिसने क्वेश्चन पूछा था ना वो देख रहा है सामने कि देखते हैं कैसे जाके खड़े होते हैं, वहीं से तो निकले होंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, ये तीनों लोगों के पास में कितनी चॉइस है वापस घुसने के लिए? 8 एक चॉइस है ना। अच्छा Yes, sir. 7 लोग खड़े हैं ना। सर हाँ, ये देखो 7 लोग खड़े हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 कितने ब्रेक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 8 सर। प्लेसेस हो गए ना बच्चों। 8 में से 3 प्लेस ये जितनी तरह से सेलेक्ट करेंगे बच्चों, हाँ सर। 8 में से 3 प्लेस जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके जाके खड़े हो जाएंगे। अरेंज थोड़ी करना है बच्चों उनको, हाँ नहीं सर। करना ना नहीं करना। बच्चों। समझ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर समझा। इट्स ए ब्लाइंड मेथड एक्चुअली, राइट? कि आपने क्या किया, आप बाहर निकल गए और फिर अब आपको बोला जा रहा है अंदर घुसो। तो अंदर घुसने के लिए गैप्स में ही घुसना है। तो जितनी तरह से
3 गैप ढूंढे जा सकते हैं आउट ऑफ कितने गैप, उतनी तरह से ये लोग यहाँ पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ एज इज गिवन बाय 8C3। बोलो बच्चों, यही तो आंसर है। हाँ सर। बच्चों वी कॉल दिस मेथड एज अ गैप मेथड आल्सो, बट इसको इस तरह से याद करके और एग्जामिनेशंस में नहीं जाना चाहिए, ओरिजिनल अप्रोच से जाना चाहिए। दिस मेथड इज बेटर, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस मेथड इज आल्सो अ मेथड। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बुकलेट के यहाँ से भी सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार जिन लोग को कम समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग देख के समझने का कोशिश करना, ठीक है।